आज हम बात करेंगे हिंदी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद के बारे में, जिनके द्वारा रचित कहानी गुंडा हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो गुंडा कहानी एक तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा और गुंडा कहानी का उद्देश्य अथवा मूल संवेदना, ये एक सबसे विचारणीय प्रश्न है। गुंडा एक ऐसी कहानी है जिसमें कहानी के सभी तत्वों का सफल निर्वाह हुआ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें काशी के बाबू ननकू सिंह के चरित्र को हमारे सामने रखा गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद ने काव्य, नाटक तथा कहानियों की रचना करके हिंदी साहित्य क्षेत्र को एक गरिमामय स्थान प्रदान किया है। इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी है। इनकी कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल नामक कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई है। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, समसामयिक आदि विषयों पर प्रमुख रूप से कहानियां लिखी है। इनके द्वारा रचित गुंडा कहानी को तत्वों के आधार पर इस प्रकार समीक्षा की जा सकती है कि जैसे सबसे पहले हम लेंगे बिंदु कथानक। प्रसाद जी द्वारा रचित गुंडा कहानी ऐतिहासिक तथा काल्पनिक संवेदनाओं के ताने बाने से बुनी हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर साहसी पुरुष के प्रेम, रोमांस एवं वीरता के चित्र उभर कर हमारे सामने आते हैं। इस कहानी का कथानक ठाकुर ननकू सिंह के साहसपूर्ण कार्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। ननकू सिंह काशी का प्रसिद्ध गुंडा था, तभी तो वह दुलारी वेश्या को हठपूर्वक रेजिडेंट के यहाँ मुजरा करने नहीं जाने देता। अपने दुश्मन ठाकुर बोधू सिंह के हार मानने पर उसके लड़के की बारात को स्वयं लेकर लड़की वालों के यहाँ जाता है। कुबरा मौलवी के झापट लगाकर बाजार से लौटा देता है। राजमाता पन्ना एवं राजा चेत सिंह की रक्षा करते हुए प्राण प्रण से उनकी सहायता करता है। इतना ही नहीं, वह कुबरा मौलवी को मौत के घाट उतार देता है और तब तक अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अविचल भाव से तलवार चलाता रहता है। अंत में राजमाता और राजा की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। संपूर्ण कथानक में आदि, मध्य और अंत की योजना सुव्यवस्थित ढंग से जयशंकर प्रसाद ने की है। कथानक का प्रारंभ गुंडा ननकू सिंह के रेखा चित्र से होकर धीरे धीरे कथा का विकास होता है। कथानक का चरम उत्कर्ष ननकू सिंह के पास आकर दुलारी राजमाता और राजा की दयनीय दशा का वृतांत सुनाते हुए आगे बढ़ता है और कथानक का अंत ननकू सिंह के बलिदान से होता है। इस प्रकार एक कथानक के दृष्टिकोण से यह एक सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। दूसरा बिंदु आता है पात्र या चरित्र चित्रण। जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में विविध घटनाओं का संयोजन किया गया है। इस कहानी में काशी नरेश चेत सिंह, राजमाता पन्ना, दुलारी, कुबरा मौलवी, मन्नू, मलुकिया, ननकू सिंह आदि अनेक पात्र आए हैं। इन पात्रों में ठाकुर ननकू सिंह है जो काशी का प्रमुख गुंडा है, वीरता जिसका धर्म, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करता है, प्राण भिक्षा मानने वाले कायरों का चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर वह शस्त्र नहीं उठाता है, सताए हुए निर्बलों की वह सहायता करता है, प्रतिक्षण प्राणों को हथेली पर रखना आदि उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। कहानीकार ने अन्य पात्रों को भी संकेत रूप से उभाकर चरित्र की सृष्टि की है। पात्र या चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूपेण सफल कही जा सकती है। अग्रिम बिंदु जो इसमें आता है वह है संवाद अथवा कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन कहानी का प्राण होता है। बिना संवाद के कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। प्रसाद की कहानियों में आए संवाद संक्षिप्त, व्यावहारिक, स्वाभाविक, काव्यात्मकता के गुण से युक्त और दार्शनिकता से पूरित है। गुंडा कहानी के संवादों में ये सभी विशेषताएं सहज रूप से परिलक्षित होती है। जैसे ननकू सिंह का यह संवाद, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में? उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता है पर मरने नहीं पाता। इस प्रकार ये संवाद कितना प्रभावशाली बन पड़ा है। इस प्रकार कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से संवादों की सृष्टि की गई है। संवादों में स्वाभाविकता बराबर बनी हुई है। कहानी के संवाद पात्रानुकूल, विचारों के परिपूर्ण तथा वातावरण निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। अग्रिम जो बिंदु इसमें है, किसी भी कहानी में आता है, वो होता है देश काल और वातावरण। वातावरण की दृष्टि से गुंडा कहानी अपने आप में परिपूर्ण है। इस कहानी में कहानीकार ने तत्कालीन काशी का देशगत चित्रण इस प्रकार किया है कि ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही
काशी नहीं रह गई जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु के परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद और कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विश्रृंखल में नवागत धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। अतः वातावरण की दृष्टि से देखें तो गुंडा एक सफल ऐतिहासिक वातावरण को चित्रित करने वाली समृद्ध और सुसंस्कृत कहानी मानी जा सकती है। अग्रिम बिंदु आता है भाषा शैली। प्रसाद की गुंडा कहानी भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल कहानी है। प्रसाद ने अपनी कहानियों में विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है, वहीं उसमें लाक्षणिक आलंकारिक भाषा का भी प्रयोग मिलता है। गुंडा कहानी को भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। पात्र अपने स्तर पर अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही गुंडा कहानी में चित्रात्मकता का भी गुण विद्यमान है। जैसे ठाकुर ननकू सिंह का रेखा चित्र वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी, उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से भी ध्यान आकर्षण करता था। कमर में बनारसी सेले का फेटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुला रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहरे पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा, यह थी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी, वह गुंडा था। इस प्रकार प्रसाद ने गुंडा कहानी में समृद्धशाली भाषा के साथ वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। अंतिम बिंदु जो इसमें आता है समीक्षा का, वह है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य की दृष्टि से गुंडा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में पन्ना जैसी युवती के साथ विवाह होने पर युवक ननकू सिंह की जो मानसिक चोट पहुंची थी, उससे घायल होकर वो काशी का एक प्रसिद्ध गुंडा बन जाता है, परंतु अपनी पूर्व प्रेयसी एवं अपने राजा की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर जीवन का उत्सव का जो संपूर्ण अपूर्व उदाहरण वो प्रस्तुत करता है, यही कहानी का उद्देश्य है। उद्देश्य की दृष्टि से गुंडा एक सफल कहानी कही जा सकती है। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद का प्रश्न है, उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कहानियों में एक निश्चित उद्देश्य रखा है, और वह उद्देश्य है भारत के गरिमामय इतिहास और भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति का चित्रण करना। इस कहानी में भी जब वो काशी का वर्णन करते हैं, जब वह ननकू सिंह का वर्णन करते हैं, जब वह राजमाता पन्ना के चरित्र को सामने लाते हैं, तो भारत का गरिमामय इतिहास अपने संपूर्ण सांस्कृतिक वैभव के साथ हमारे सामने आता है, और एक संस्कृति पुरुष के रूप में जयशंकर प्रसाद हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार गुंडा एक सांस्कृतिक परिदृश्य को समेटती हुई, एक ऐतिहासिक परिदृश्य को समेटती हुई, एक प्रेम के पवित्र बंधन को हमारे सामने प्रस्तुत करती हुई एक सफल और श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है।